हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन पर कि ऐसे तीन बैरियर्स हैं, तीन ऐसा डेवलपमेंट्स हैं जो कि शिबा इनू के अंदर अगर सही से हो जाएं तो इसका प्राइस इस बुल रन के अंदर ही मतलब किसी हद तक कहा जा सकता है। क्योंकि इस बुल रन के अंदर एक दो साल यहां पर लगने हैं, तो एक दो सालों के अंदर वो डेवलपमेंट अगर सही से हो जाए तो इसका प्राइस 0.001 तक इवन जा सकता है। तो ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हैं जो कि शिबा इनू की प्राइस के अंदर इतना बड़ा सर्ज, इतना बड़ा जो इंक्रीज पॉसिबली लेकर आ सकती हैं, उनको डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, आपके सामने शेयर करने वाला हूं। उम्मीद आपसे जस्ट ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर कर दें। मतलब ये तीन ही काम आपको मैं बता रहा हूं और इसके बदले में तीन ही डेवलपमेंट्स आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं, जिनके बदले में शिबा इनू का प्राइस 0.001 तक जा सकता है। तो आप खुद समझ लें कि ये मतलब एक तरह का बिजनेस हो गया, तीन के बदले तीन, और वो तीन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो काम मैंने आपको ये बताए थे यहां पर कम से कम वो जरूर कर दिए होंगे। यहां पर पहले देख लेते हैं कि शिबा इनू टॉप 3 थिंग्स दैट कैन टेक शिप टू 0.001। मतलब आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली ये हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम हमें देखना चाहिए कि इस वक्त शिबा इनू का प्राइस जो है वो कहां पर चल रहा है। रियलिस्टिकली भी चीजों को देखना बड़ा जरूरी है। मतलब जिस पल के अंदर आप जिंदा हैं उस पल के अंदर भी देखें कि क्या होने वाला है। आगे की बात आगे जाकर देखेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर कैंडल, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसके बारे में मैं कह रहा था कि भैया ये कैंडल जो है उसके अबव ही क्लोज होनी चाहिए। अब वो कैंडल जो है वो यहां पर रेड हो चुकी है। अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन इस वक्त शिबा इनू का जो प्राइस है दोस्तों 0.4 टाइम 025 पर एक्चुअली ट्रेड कर रहा है। ये चार्ट आपके सामने है और यहां पर कॉइन मार्केट के पर भी मैं चार्ट आपको यहां पर दिखा देता हूं, थोड़ा ये अपडेट शायद हो जाए। 0.4 टाइम 02611 पर एक्चुअली ट्रेड जो है वो कर रहा है एंड 8.79% पिछले 24 आवर के अंदर शिबा इनू कॉइन के एक टोकन का प्राइस अप हुआ है पिछले 24 आवर के अंदर। ये जो सर्ज आया, ये जो इंक्रीज आया अचानक से एक दिन के अंदर या जस्ट 24 आवर के अंदर, ये आया दोस्तों इथेरियम के ईटीएफ्स को लेकर, जिसके बारे में रूमर्स यहां पर चले कि उनका अप्रूवल जो है एक्सपेक्टेडली कुछ ही दिनों के अंदर पॉसिबली हो सकता है। उसके बाद नॉट ओनली इथेरियम लेकिन इथेरियम के साथ बाकी कॉइन्स का प्राइस भी, क्योंकि मतलब ये एक खुशफहम और खुश आइंद किसी तौर पर कहा जा सकता है कि बात थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए के मतलब रेगुलेटर्स जो है वो स्पेशली यूएस किसी तौर पर रेगुलेट करके जो कॉइन्स हैं इथेरियम और बिटकॉइन जैसे कॉइन्स को अब मानने लगा है। अब दोस्तों ईटीएफ को थोड़ा मैं आपको समझा लूं कि ये एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली ये है कि ईटीएफ का अप्रूवल दोस्तों जब हो जाएगा तो ये जो कॉइन्स हैं इनकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट की तरह यहां पर स्टॉक्स के अंदर समझे कि होना शुरू हो जाएगी। तो आम आदमी के लिए ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इनके अलावा भी बाहर जाकर जो है वो ब्रोकर्स से बिटकॉइन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो यहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं जिनके पास लोगों के बहुत बड़े फंड्स यहां पर पड़े हुए होते हैं। तो इन सारी चीजों का असर जो है वो नॉट ओनली इथेरियम लेकिन शिबा इनू कॉइन पर भी आया और शिबा इनू कॉइन का प्राइस 0.4 टाइम 02566 पर जो है वो चला गया, जो कि इस वक्त यहां पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, हम यहां पर बात कर रहे थे कि शिबा इनू के अंदर तीन ऐसी डेवलपमेंट्स, तीन ऐसी तब्दीलियां होनी चाहिए जो कि इसकी प्राइस को पॉसिबली 0.001 तक लेकर जाने का के लिए जो वो तैयार कर सकती हैं। शिबा इनू के पास एक्चुअली चीजें हैं क्या जिनका जिक्र मैं बार बार करता हूं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो एसेट है जो किसी भी प्रोजेक्ट के पास हो सकता है वो कम्युनिटी है। स्पेशली ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कम्युनिटी ड्राइवन होते हैं, स्पेशली लाइक शिबा इनू, क्योंकि इनका कोई भी यूज केस उस वक्त मौजूद नहीं था जब ये कॉइन लॉन्च किया गया था। तो कम्युनिटी ही थी जिसने मतलब इस कॉइन को, इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने शोल्डर्स पर उठा लिया और इतना बड़ा मार्केट कैप बना दिया। ठीक है, तो ये तो यहां पर हुआ, लेकिन उसके बाद शिबा इनू की टीम ने डिफरेंट डेवलपमेंट्स पर काम करना शुरू कर दिया और शिबा इनू की टीम मेरा ख्याल है कि बड़ी वाइब्रेंट थी और इस चीज को समझती थी कि ये जो शोल्डर्स हैं होल्डर्स के, ठीक है, होल्डर्स के शोल्डर्स पर हमेशा के लिए खड़ा नहीं हुआ जा सकता। वो एक दिन थकना शुरू हो जाएंगे और आखिर में जो है वो पटक भी देंगे नीचे जमीन पर।
इसलिए उन्होंने अपना यूज केस जो है वो बनाना शुरू कर दिया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उसमें मेटावर्स भी आ जाता है, गेमिंग भी आ गया, ब्लॉकचेन भी आ गई, जो एक्सचेंज है वो भी आ गई। तो इन सारे सेक्टर्स पर शिबा इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखें तो जो आने वाले दिन हैं उनमें ये जो जितनी भी डेवलपमेंट्स यहाँ पर शिबा इनू की टीम कर रही है वो सारे मिलकर शिबा इनू को, इसकी एक एक कॉइन को बड़ा फायदा देंगे, इनकी प्राइसेस को जो है वो ऊपर लेकर जरूर जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं तीन खास डेवलपमेंट्स की, तो वो क्या हो सकती है? अब शिबा इनू के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसको एडवांटेज जो है वो कम्युनिटी का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस जो है उसको जब हम काउंट करेंगे तो कौन सा आ जाता है टॉप पर? मेरा ख्याल है कि उसमें सबसे टॉप पर आ जाता है दोस्तों इसकी सप्लाई, ठीक है, जो कि है 589 ट्रिलियन, मतलब इससे कम हो चुकी है बर्निंग की वजह से, लेकिन इसको अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। तो और कुछ ज्यादा नहीं हुई इसको, इसलिए हम इसको जो है वो 589 ट्रिलियन ही रखते हैं। तो इतनी सप्लाई इसकी है। अब मतलब जो अगर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है तो सोल्यूशन भी इसी का लेकर आना होगा ना, ठीक है। और इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता है दोस्तों? वो है बर्निंग को लेकर भी टीम डिफरेंट यहाँ पर जो है वो चीजें कर रही है। रिसेंटली हमने देखा कि शिबरियम को रिलीज किया गया कि वहां पर जो है वो शिबा इनू की बर्निंग के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, वहां पर बोन यूज होंगे, तो बोन का भी एक यूज केस बनाया गया। फिर शिबा इनू को बर्न करने के लिए भी वहां पर एक मैकेनिज्म बनाया गया। ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। और अकॉर्डिंग टू द टीम जब गेम लॉन्च होगा तो वहां पर भी एक पोर्शन ऑफ द कॉइन्स जो है वो शिबा इनू का बर्न करने के लिए हम रखेंगे। आगे ऐसा ही मेटावर्स को लेकर भी कुछ रख सकते हैं। तो सारी चीजें मिलाकर मेरा ख्याल है कि पॉसिबल जो हो भी सकती हैं, लेकिन एक ये बैरियर है, अगर इसको हल किया जाए तो हम बढ़ सकते हैं आगे। दूसरा स्टेप दोस्तों जो हो सकता है वो है शिबरियम पर ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बिल्ड हों। और प्रोजेक्ट्स बिल्ड होने से आप, मेरा ख्याल है कि मतलब जरूर समझ गए होंगे कि यहाँ पर टोकन्स जो है वो बनाए जाएं। जिस तरह से अभी यहाँ पर बहुत सारे टोकन बनाए भी गए हैं, तो जितने ज्यादा टोकन यहाँ पर बनेंगे उन टोकन की ट्रेडिंग के लिए, उन मतलब जितने भी टोकन्स होंगे उनकी ट्रेडिंग के लिए अल्टीमेटली बोन चाहिए होगा। और एक % ऑफ द बोन जो है वो फिर शिबा इनू को बर्न करने के लिए रखा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बर्निंग करके ही मसला हल किया जा सकता है, क्योंकि मतलब इसका जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा मसला जो सप्लाई है वो है। तो सप्लाई कम करने के लिए ये भी एक सेकंड टूल हो सकता है। पहला टूल है डायरेक्ट बर्निंग करना, और बर्निंग के लिए जैसे मैंने कहा कि आप और हम या टीम जो है वो डायरेक्ट बर्निंग करे। दूसरा यहां पर बर्निंग हो सकती है प्रोजेक्ट बिल्ड करने से। प्रोजेक्ट एक तो टोकन्स बिल्ड हो सकते हैं, दूसरा स्वैप्स यहां पर बिल्ड हो, तीसरा एनएफटीज यहां पर बनने लग जाएं। तो ये डिफरेंट चीजें यहां पर हो सकती हैं और शिबा इनू को बर्न करने में हेल्प कर सकती हैं। नंबर 3 दोस्तों कौन सी चीज हो सकती है? वो है एनवायरनमेंट ऑफ द क्रिप्टो स्पेस। देखिए ये जो चीज है ये सिर्फ शिबा इनू पर डिपेंड नहीं करती, ये ओवरऑल बाकी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उस पर डिपेंड भी करती है, और इसका असर भी सब पर आने वाला है। तो अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो इसी तरह से बुलिश रहते हैं जिस तरह अभी हैं, हम सब बड़े पॉजिटिव हैं कि 2024 एंड 5 जो है वो कम से कम पॉजिटिव जाने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए, और यहां पर प्राइजेस जो है वो अप जाने वाले हैं। इसी तरह से अगर लोग पॉजिटिव रहेंगे अबाउट ऑल द क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड स्पेशली शिबा इनू खुद अपने बारे में एक अच्छा सेंटिमेंट अगर बनाए रखे कि यस ये जो प्रोजेक्ट है कहीं नहीं जा रहा, इसको लेकर, इसके फंडामेंटल्स को लेकर अगर अच्छी न्यूज यहां पर आती रहे तो पॉसिबली ये तीनों चीजें मिलाकर जो है वो इसकी सप्लाई को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करें, और इसका प्राइस जो है वो दोस्तों यहां पर 0.001 तक लेकर जाने में हेल्प करें। उम्मीद ये करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।